हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होली चर्च के कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि आम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे होते हैं। जहाँ पे दो कल्टीवेटर एक माँ और बेटे को मारने वाले थे, मगर तभी आसमान से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी उसके ऊपर गिर के उन सबको इरेज कर देती है और वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मरे हुए सारे लोग के अंदर जा करके उन्हें जिंदा करने लगती है। ये देख करके होली चर्च के सारे कल्टीवेटर्स की हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि ज़मीन पे जितने कौवे होते हैं वो तक उन लाशों को खाना छोड़ करके उड़ने लगते हैं। और यहाँ पे होली चर्च के सारे कल्टीवेटर्स को कई सारे मुर्दों ने घेर लिया होता है और वो सब की सब एक ही बार में उन सारे ही होली चर्च के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। ये सारे जो मुर्दे थे जिनके अंदर आत्मा आ चुकी थी, ये आत्मा और किसी की नहीं, इलेक्ट्रोलक्स के एम्पायर के लोगों की होती है। ये सब की सब इलेक्ट्रोलक्स की आर्मी होती है। और तभी हम वहाँ पे फ़ैरो को देखते हैं जो कि अपने किंगडम में बैठ के लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है, मगर तभी वो ज़ॉम्बी भी उसके मेंशन में घुस जाते हैं। ये देख करके फ़ैरो उन दोनों ही लड़कियों को ढकेलते हुए अपनी शॉट को समन करते कहता है कि आखिर किसकी इतनी औकात हो गई है कि वो मेरे मेंशन में आकर के मेरे साथ ट्रैक कर रहा है। ये कहने के साथ वो अपनी शॉट को लेकर के उन सारे ही डेड मेंस को मारना शुरू कर देता है। वो सारे मरे हुए लोग फ़ैरो की शॉट के सामने ज़रा सा भी देर टिक नहीं पाते हैं, मगर सडन जैसे ही फ़ैरो उन सबको मार के खड़ा होता है वो चौंक जाता है, क्योंकि अभी तक उसने जितने लोगों को मारा था वो लोग फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। तभी फ़ैरो कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब कैसे फिर से ज़िंदा हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, इस चीज़ को तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। मगर तभी उसके मेंशन के ऊपर की दीवार हट जाती है और आसमान से उसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है और ऊपर से आवाज़ आती है कि फ़ैरो फाइनली तुम मुझे मिल गए। वहीं पे फ़ैरो आसमान में देख करके चिल्लाता है कि तुम कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सन ऑफ लाइट हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे जला करके राख कर देगा। कहने के साथ फ़ैरो ऊपर खड़े इलेक्ट्रोलक्स को चैलेंज कर रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि उसकी मौत इलेक्ट्रोलक्स उसके सर के ऊपर मंडरा रही होती है। उसका घमंड यहाँ पे थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। मगर तभी इलेक्ट्रोलक्स अपनी पावर को हल्का सा रिलीज करते हैं और उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर सिर्फ अपने शब्द से ही लगा देते हैं, जिसकी वजह से फ़ैरो अपने घुटनों के बल आ जाता है और वो यहाँ पे उठ नहीं पाता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स अपनी पावर से फ़ैरो को आसमान में उठाते हैं और उसकी हाथ से उसकी शॉट को छुड़ा करके उसकी हर एक उर्जे पुर्जे यानी कि हड्डियों को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मगर तभी फ़ैरो की नज़र ऊपर इलेक्ट्रोलक्स पे पड़ती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। मगर जब उसे तकलीफ होने लगती है उसकी हड्डियों की टूटने की वजह से, वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि ये सब किया धरा होली चर्च के पॉप यानी कि पादरी का था, मुझे छोड़ दो। मगर तब तक इलेक्ट्रोलक्स उसके सीने को चीर के उसके दिल को बाहर निकाल के अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरा बदला तो तुमसे ही शुरू होता है। ये कहने के साथ वो उसके हार्ट को मसल करके रख देते हैं और उसे इस पूरी ही कायनात से इरेज कर देते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स अपनी पूरी आर्मी से कहते हैं कि हमने अपना पहला बदला तो ले लिया है, मगर अभी भी यहाँ पे काफ़ी लोग बाकी हैं जिन्हें हमें मारना है। मगर तभी इलेक्ट्रोलक्स की पूरी आर्मी फ़ैरो को उठा करके बीच चौराहे पे खंबे पे टांग देती है और उसके नीचे आग लगा करके इलेक्ट्रोलक्स का नारा लगाने लगती है। और ये सीन भी सच में रूह हिला देने वाला होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इरीना को दिखाया जाता है जो कि अपने खुद के ड्रैगन को मार देती है और उसके कोर को निकाल रही होती है, क्योंकि वो ब्लड से अपनी पावर को बढ़ा रही होती है। कहते हैं ना कि शेर के मुंह में जब खून लग जाता है तो वो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ता है। यही हाल इरीना का भी था। वहीं पे दो पादरी आकर के इरीना से कहते हैं कि हमारी महारानी सिया की नई क्वीन आज आपकी ताश पोशी है, तो क्या आप तैयार हैं, क्योंकि आपके लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पे इरीना के हाथ में उसके ही ड्रैगन का कोर होता है, जिसे वो उठा करके ज़मीन पे फेंक देती है और कहती है कि तो देर किस बात की है,
मुझे इसी पल का तो सदियों से इंतज़ार था कि मैं अपने एम्पायर सिया की नई क्वीन बनूं। और फाइनली देखो ना, ये सपना सच होने जा रहा है और मैं हर गुजरते वक्त के साथ पावरफुल होते जा रही हूँ। ये कहते हुए वो शैतानों की तरह हंसते हुए अपने साथियों से कहती है कि आज का प्लान और क्या क्या है, मुझे और कितने लोगों की बलि यहाँ पे देनी होगी। जहाँ पे उसके साथी उसे आज का पूरा रूटीन बता रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रीना अपने सामने बने हुए दरवाजे को ढकेलती है और अपनी शैतानी मुस्कान को साइड करके एक प्यारी सी मुस्कान को ला करके कहती है कि सिया के वासियों, आपकी क्वीन आपके सामने हाजिर हो चुकी है। मैं होली चर्च के साथ मिल कर के आप सबको इस डिवाइन रैलम से भी ऊपर लेकर के जाऊंगी। हम लोगों के वर्ल्ड में कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, कोई कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ सन ऑफ लाइट है। ये कहते हुए वो वहाँ पे खुद की ही वाहवाही करा रही होती है और तभी पादरी उसको ताज पहना करके ये अनाउंस कर देता है कि हमारी नई रूलर शिया की क्वीन इरीना है। आप सभी लोग उनके सामने झुके हैं। और तभी इरीना खड़ी होती है और अपने हाथों को फैलाते हुए कहती है कि फाइनली इस वक्त का इंतज़ार अब ख़त्म होता है, मैं क्वीन बन चुकी हूँ। मगर तभी उसे खींच करके एक थप्पड़ उसके गाल पे पड़ता है और वो सीधा ही छटकते हुए अपने ड्रैगन के ठीक सर के पास जाके चिपकती है। और तभी एक स्वॉर्ड सीधा ही आकर के इरीना के राइट साइड के कंधे में घुस जाती है और उसे आसमान में ही टांग देती है। और उसके सामने दबे हुए कदमों से इलेक्ट्रोलक्स आगे बढ़ रहा होता है। जब इरीना अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने सामने इलेक्ट्रोलक्स को देखती है, वो उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स, आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? सच में तुम ट्रू इनक्रेडिबल हो। तुम्हें मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मगर मुझे यहाँ पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने तुम्हें चाकू घोंपा था। मैं ये बार बार करूँगी, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें मिली थी वो मेरी थी, उस पे मेरा हक था। मैंने तुम्हारी बचपन में जान बचाई थी, तुम मेरी वजह से जिंदा थे। और रही बात आज मरने की, तो तुमने मुझे आज मार दिया है, मगर फ्यूचर में मैं फिर से रीइंकार्नेशन डिस्क का इस्तेमाल करके फिर से रीबॉर्न होंगी और मैं फिर से तुम्हें मार दूंगी। तुम फ्यूचर में भी मुझसे नहीं बच सकते हो और ना ही पास्ट में, ना ही प्रेजेंट में। मैं हर जगह तुम्हारा शिकार करने के लिए इलेक्ट्रोलक्स हाजिर होंगी। आज मेरे हर एक खून के कतरे की कसम, मैं फिर से आऊँगी और तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। इलेक्ट्रोलक्स, तुमने मुझसे वो पल मुझसे छीन लिया है, जो पल का मैं सदियों से इंतज़ार कर रही थी। तुमने मुझे उस पल को जीने भी नहीं दिया है। इलेक्ट्रोलक्स, मैं शपथ लेती हूँ और मैं सन ऑफ लाइट की कसम खाती हूँ कि मैं वापस आऊँगी। तभी इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पे हंसते हुए अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, क्या मजाक है। ये कहने के साथ वो इरीना को सीधा ही पास्ट में ले करके चले जाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स की शादी हो रही होती है बैम्बू एम्पायर के अंदर। इरीना ये देख करके दंग हो जाती है कि वो तो अभी मरने वाली थी, वो सडन यहाँ पे कैसे आ गई और सारे लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। वहीं पे सारे लोग इरीना की तारीफ कर रहे होते हैं और उसे इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे छोटी इरीना अपीयर होती है और वो बड़ी इरीना का हाथ पकड़ के कहती है कि इरीना, तुम्हें पता है अब तक का, यानी कि तुम्हारी जब शादी इलेक्ट्रोलक्स से होने वाली थी, बस तब तक ही तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। तभी इरीना आगे बढ़ती है और इलेक्ट्रोलक्स की तरफ जाने लगती है। वो इलेक्ट्रोलक्स को बहुत ही प्यार भरी मुस्कान से देख रही होती है, जैसे कि फिर से वो इलेक्ट्रोलक्स को मार देगी। मगर तभी इलेक्ट्रोलक्स उसके सीने को चीरते हुए उसके दिल को अपने हाथ में ले लेते हैं और सीन प्रेजेंट में आ जाता है। ये देख करके रीना दंग हो जाती है। तभी इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि मैं ही फ्यूचर हूँ, मैं ही पास्ट हूँ और मैं ही
प्रेजेंट हूँ, मैं गॉड से परे हूँ। तुमने बात की थी ना कि तुम यहाँ पे फिर से ज़िंदा होगी और रीइंकार्नेशन डिस्क का इस्तेमाल करके फिर से मुझे मारने के लिए आओगी। मगर इरीना, अफसोस की बात यह है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अब सब कुछ मेरे हाथ में है, इसलिए मैं तुम्हें इस पूरी ही कायनात से इरेज कर दूंगा। ये कहते ही वो उसके हार्ट और उसकी बॉडी को पूरी ही तरीके से वहीं पे इरेज करके रख देते हैं, जैसे कि इस पूरी दुनिया में इरीना का नामो निशान था ही नहीं। इरीना पूरी ही तरीके से इरेज हो चुकी थी। गजब का बदला था। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें डायलन को दिखाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोलक्स की आर्मी को लीड करते हुए सीधा ही होली चर्च के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रोलक्स ने इरीना के ड्रैगन तक को जिंदा कर दिया था। वो भी अपना बदला अपनी फायर से सारे ही होली चर्च के कल्टीवेटर्स को मार करके ले रहा होता है। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स का सेकंड होली गार्ड शैडो आउल, वो अपनी मैजिक की पावर से सामने खड़े सारे के सारे होली चर्च के कल्टीवेटर्स के ऊपर अलग अलग 5 एलिमेंट की पावर से अटैक कर रहा होता है। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स का फर्स्ट गार्ड डायलन, वो सच में इस पूरी दुनिया का सबसे महान योद्धा हो चुका था। वो तो अपने सामने आ रहे सारे लोगों को चीरता फाड़ता काटते जा रहा होता है। जितने लोग मरते हैं, इलेक्ट्रोलक्स की पैम्बू एम्पायर के लोग की सोल उन मरे हुए लोगों के अंदर घुस जाती है और वो सब फिर से जिंदा होकर के इलेक्ट्रोलक्स की तरफ से फाइट करने लगते हैं। ये देख करके जितने भी होली चर्च के कल्टीवेटर्स थे, उनकी रूह तक कांप जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लोग कैसे इन अनडेड आर्मी का सामना करेंगे। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स अपनी पूरी ही आर्मी के बीचों बीच में खड़ा होता है और उन सबसे कहता है कि वक्त आ चुका है कि इस दुनिया से हम इन सब को ख़त्म कर दें। आगे बढ़ो और होली चर्च को ख़त्म कर दो। कोई भी यहाँ पे बच ना सके। खून के बदले खून, आय के बदले आय, यही मेरा इंसाफ है। जहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स की पूरी आर्मी और वो ड्रैगन और उसका सेकंड होली गार्ड, वो लोग अपनी मैजिक पावर से सीधा ही होली चर्च के ऊपर अटैक करने लगते हैं और आसपास की सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स काफ़ी शानदार तरीके से होली चर्च की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा होता है और उसके पीछे चारों ही तरफ सिर्फ तबाही मच रही होती है। तभी इलेक्ट्रोलक्स अपने सामने बने हुए चर्च के दरवाजे को खोलता है और वो एक अलग सी ही दुनिया में आ जाता है, जहाँ पे चारों ही तरफ चिड़ियाँ और चहल पहल और कई सारी खूबसूरत सी जगहें होती है। और वहाँ पे एंट्री होती है उसी पादरी की, जो कि आते के साथ इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि ये मेरा पैराडाइस है। इलेक्ट्रोलक्स, तुम मेरे साथ मिल जाओ, इस पूरी कायनात पे हम कब्जा कर लेंगे, ये सब कुछ हमारा होगा। तो क्या कहते हो इलेक्ट्रोलक्स, तुम्हें मेरा ऑफ़र कैसा लगा? मगर हम लोग इलेक्ट्रोलक्स के जवाब को जानते हैं, जो कि एक बात बोलता है सिर्फ भाड़ में जाओ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स ने सिर्फ अपने हल्के से आँख से और प्रेशर को रिलीज किया होता है, यहाँ पे उस पादरी के पैराडाइज को जला करके खाक कर देता है। जहाँ पे हमें नजर आता है सिर्फ ह्यूमंस के कंकाल जो कि ज़मीन पे पड़े होते हैं। और इससे हमें समझ में आता है कि इस पादरी ने कई सारे लोगों को मार करके अपने पैराडाइज को खड़ा किया है। तभी इलेक्ट्रोलक्स के सामने वो पादरी अपीयर होता है और वो इलेक्ट्रोलक्स से हंसते हुए कहता है कि फाइनली तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इलेक्ट्रोलक्स, तुमने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसने हर बार तुम्हें मारने के लिए हथियार को तैयार किया था। मैंने ही तुम्हारी वाइफ इरीना को वो खंजर दिया था जिससे तुम्हारा कत्ल हुआ था। हर एक ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ मैं ही था। और अगर तुम और जानना चाहते हो तो मरने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, जब तुम बिग टर्टल शेल क्यूब को हासिल करने के लिए गए थे तो वहाँ पे तुम्हें 6000 साल पुरानी बात भी बताई गई होगी, जहाँ पे सबसे पहले सन ऑफ लाइट ने अपने सन एंड मून स्नेल को मार करके ड्रैगन की पावर को अचीव किया था।
और जब दूसरे सन ऑफ लाइट ने अपने सन एंड मून होली स्नेल को मार करके एक ग्लोरी ऑफ गॉड को हासिल किया था, उसके पास गॉड की पावर आ चुकी थी। वो हर किसी से परे हो चुका था, मगर वो सडन गायब हो गया था। क्या इन सब के बारे में तुम्हें इलेक्ट्रोलक्स पता है? तभी इलेक्ट्रोलक्स कुछ नहीं बोलता है और सिर्फ उस पादरी की बकवास सुन रहा होता है, जहाँ पे वो पादरी इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि मैं वही दूसरा सन ऑफ लाइट हूँ जिसके पास गॉड की पावर है। यूँ कहूँ कि मैं ही दूसरा गॉड ऑफ लाइट हूँ जो कि अपनी पावर अंधेरे और उजाले से अचीव करता है। इलेक्ट्रोलक्स, मैं आज तुम्हें किसी भी कीमत पे मार करके तुम्हारी भी पावर को रिफाइन कर लूँगा और फिर मैं अपनी ही एक नई दुनिया बनाऊँगा जिसका राजा और गॉड सिर्फ मैं हूँगा।